नमस्कार, आपका हमारे चैनल एवरग्रीन डूड पर स्वागत है। आज हम बेरोजगार साथियों के लिए ये खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपके होने वाले सबसे अहम इंटरव्यू को कैसे सफल बनाएं इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, जो आपके इंटरव्यू की हिचक को मिटाने में कारगर साबित होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और हमारी बताई बातों को नोट कर लें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए 75% रिजर्वेशन के फैसले पर मुहर लगा दी है, जो कि कुछ दिनों पहले हुआ है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें हरियाणा सरकार ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा मूल निवासियों के लोगों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने के फैसले पर मुहर लगाई। राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले इस संबंध में प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय कॉरपोरेट के ऑफिस गुड़गांव और एनसीआर के अन्य शहरों में हैं। राज्य सरकार के इस प्रस्तावित फैसले से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसके तहत 50,000 रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को नए रोजगार का 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। निजी रूप से प्रबंधित कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म आदि में यह आरक्षण लागू होगा। ये आपके फ़ायदे का सौदा तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो में बताई बातों पर गौर फरमाते हुए इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करें। नौकरी की तलाश करते समय हमें बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़ते हैं। इंटरव्यू के दौरान हमें कई सवालों के जवाब देने होते हैं। इंटरव्यू के दौरान हमारे जवाब ही यह तय करते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कितना पैकेज मिलेगा। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अच्छी शैक्षिक योग्यता रखने के बाद भी इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते, वहीं कुछ लोग साधारण शैक्षिक योग्यता रखने के बाद भी सफल हो जाते हैं। इंटरव्यू से जुड़े हुए कई आर्टिकल्स या वीडियो देखे होंगे जिनमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर मौजूद होंगे, पर यह वीडियो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ हम इंटरव्यू के प्रश्न और उत्तर के अलावा यह जानेंगे कि इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाला किन खास चीज़ों पर गौर करता है और साथ ही साथ उत्तर देते समय ज़्यादातर लोग क्या गलतियाँ करते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं ये 7 सवाल और सही जवाब देने पर 99% तक बढ़ जाते हैं आपके सफल होने के चांसेज। तो आइए जानते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवाल, उनके जवाब और जवाब देने के सही तरीके। पहला सवाल जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए। लगभग 95% इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है। ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में सवाल सबसे मुश्किल होता है। इस सवाल का जवाब ही तय करता है कि आपको नौकरी मिल पाएगी या नहीं। इस सवाल का जवाब ही आपको बाकी लोगों जो इंटरव्यू देने आए होंगे उनसे अलग करेगा। इस सवाल का अगर आपने गड़बड़ी में जवाब दिया तो यह आपके जॉब इंटरव्यू में सफल होने की संभावनाओं को ख़त्म कर देगा। क्या जानना चाहता है इस सवाल से इंटरव्यू लेने वाला? इस सवाल के माध्यम से इंटरव्यू लेने वाला आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहता है। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग? आइए बताते हैं हम आपको। ज़्यादातर लोग निम्नलिखित गलतियाँ करते हैं। जवाब देने के दौरान सोच कर बोलना, पहली गलती। जवाब देने के दौरान हकलाना, दूसरी गलती। जवाब में माता पिता आदि के बारे में बताना, अपना नाम बताने के बाद अपनी हॉबीज यानी कि शौक के बारे में बताना, ये कुछ आमतौर पर गलत तरीके से दिए जाने वाले जवाब हैं जो इंटरव्यू में सफल होने की संभावनाओं को कम करते हैं या ख़त्म करते हैं। इंटरव्यू लेने वाले को आपका घर कहाँ है, आपके कितने भाई बहन हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। जवाब देने के दौरान हकलाना आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका? आइए हम आपको बताते हैं। सही जवाब में आप शुरू में इंटरव्यू के शुरुआती 30 से 45 सेकंड में आपको अपना परिचय इस क्रम में देना चाहिए। पूरा नाम बताएं, आप किस शहर से आते हैं, फिर ये बताएं 10th और 12th किस बोर्ड से और कितने प्रतिशत मार्क्स आपने हासिल किए हैं, ये बताएं। कॉलेज की शैक्षिक योग्यता किस ब्रांच और कुल कितने प्रतिशत हैं। इसके बाद
आप अपने बारे में वो बात करें जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हो। मसलन जिस काम के लिए नौकरी का इंटरव्यू देने आए हैं, आप बताएं कि आपने वो काम कब किया है। दूसरा सवाल क्या होता है, हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, या आपने इस कंपनी के बारे में कहाँ से सुना। क्या जानना चाहता है इंटरव्यू लेने वाला, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस सवाल के उत्तर के माध्यम से इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि आप इस नौकरी के लिए कितना गंभीर हैं। वो ये जानना चाहता है कि आप दूसरों से अलग कोई तैयारी करके आए हैं या ऐसे ही बस इंटरव्यू देने आ गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने में वह लोग जरूर अटकते हैं जो होमवर्क करके नहीं आते या जिन्होंने कंपनी के बारे में कोई रिसर्च नहीं की। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग इस तरह के जवाब देते हैं जो इंटरव्यू लेने वाले पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाता। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। दोस्तों के द्वारा नौकरी के बारे में पता चलना, आपकी कंपनी क्षेत्र में बेस्ट है, सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी नहीं है। क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका। आप सही जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं, आपकी कंपनी इस क्षेत्र में 5 साल से लीडर हैं, आपकी कंपनी को 2017 में या 18 में ये अवार्ड मिला है, आपकी पहुंच देश विदेश के इन क्षेत्रों में है। न्यूज़पेपर से जब मुझे यहाँ वैकेंसी के बारे में पता चलने पर मैं यहाँ आया हूँ और मुझे यकीन है कि यहाँ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे अनुभव कंपनी के लिए बहुत लाभप्रद होंगे। आप ऐसा उन्हें बता सकते हैं। आप कंपनी के संघर्ष और उद्देश्य के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप किसी जॉब फेयर में आए हैं या जल्दबाजी में इंटरव्यू देने आए हैं तो भी आप इंटरनेट के माध्यम से कंपनी की वेबसाइट में जाकर कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी का पता लगा सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगी। तीसरा सवाल, इस काम के बारे में क्या जानते हैं, या आपने यह काम क्यों चुना, या इस काम में करियर क्यों बनाना चाहते हैं। क्या जानना चाहता है इंटरव्यू लेने वाला, ये बात गौर करने वाली है। इंटरव्यू में अगला सवाल जिसके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है वह ये सवाल है, आपने यही काम क्यों चुना और या आप इस काम में ही करियर क्यों बनाना चाहते हैं। इस सवाल के माध्यम से इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि आप इस काम के प्रति कितना गंभीर हैं या इस काम में आप कितने दिलचस्पी रखते हैं। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग, कुछ गलत जवाबों के उदाहरण वो इस प्रकार से हैं जो देते हैं लोग, इस काम में बहुत पैसा है, मैंने ग्रेजुएशन इस ब्रांच से किया है, माता पिता का सपना था कि मैं ये काम करूं। इंटरव्यू लेने वाले को अगर ज़रा भी ये लगता है कि आप अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी मजबूरी या लालच की वजह से नौकरी करने आए हैं तो ये एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आप पैसे के लिए या माता पिता या किसी दोस्त के कहने पर यह नौकरी के लिए आए हैं तो भी यह बताने की ज़रूरत नहीं है, यह बिल्कुल भी ना बताएं। क्या हैं सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका। आपको अपने स्कूल और कॉलेज के अनुभवों को इस नौकरी से जोड़कर जवाब देना चाहिए। आपके उत्तर से ऐसा लगना चाहिए कि आपकी काम में बहुत दिलचस्पी है। इंटरव्यू लेने वाले को ये बिल्कुल न लगे कि आप किसी मजबूरी या किसी की बातों में आकर यह नौकरी करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपका जवाब कुछ इस तरह हो सकता है, बहुत सारे लोगों के सामने मुझे बात करना बहुत उत्साहित प्रदान करता है। स्कूल और कॉलेज में मैंने कई कार्यक्रम में अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व किया है। आप इस तरह से उनको ये बातें बता सकते हैं। इस नौकरी के द्वारा मैं अपने शौक़ को अपने करियर में बदलना चाहता हूं और आपकी कंपनी के अनुभवी लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे अनुभव इस काम में बहुत मदद करेंगे और कंपनी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप इस तरीके से उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। चौथा सवाल, अपनी किसी खास योग्यता के बारे में बताएं। वो सामने वाला पूछता है आपसे, या आप में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है, या कंपनी आपको क्यों ले। क्या जानना चाहता है इंटरव्यू लेने वाला। यह सवाल भी इस तरह के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। इस सवाल से इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि आप अपने बारे में कितना सकारात्मक सोचते हैं और आप अपने बारे में कितना अच्छी तरह से जानते हैं। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ साधारण जवाब इस प्रकार हैं कि मैं मेहनती हूँ, मैं देर रात तक या छुट्टियों में भी काम कर सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ। ये एक बहुत ही आम जवाब है। मैं देर रात तक या छुट्टियों में भी काम कर सकता हूँ, ये एक नकारात्मक प्रभाव देता है। इसका उत्तर का मतलब
आप अपने काम का प्रबंधन या समय प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका? हर एक इंसान की अलग अलग योग्यता होती है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार इसे सकारात्मक रूप से बताना चाहिए। इस सवाल के कुछ बेहतर उत्तर इस प्रकार से हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मैं उस काम के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाता हूँ, फिर उस काम को कड़ी मेहनत से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है मुझ में यही क्वालिटी बेस्ट है। मुझे नए कामों को जल्द से जल्द सीखना अच्छा लगता है। साथ ही साथ इस काम को करने में भी अपनी रचनात्मकता डालकर मैं उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मुझे आनंद आता है। मैं लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता हूँ और साथ ही साथ नए लोगों के साथ मिलकर काम करना मुझे बहुत पसंद है। पांचवा सवाल जो इंटरव्यूअर का होता है कि अपने किसी कमजोरी के बारे में बताएं। क्या जानना चाहता है इंटरव्यू लेने वाला? यह एक तरह से टेढ़ा प्रश्न जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस सवाल के द्वारा भी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपका मनोभाव जांचने की कोशिश करता है। इस सवाल के द्वारा आपका धैर्य भी जांचा जाता है। इस सवाल का मतलब तरीके से जवाब देने पर आप नौकरी हासिल करने से चूक सकते हैं। क्या गलती करते हैं? ज़्यादातर लोग ये कुछ उत्तर हैं जो कभी नहीं उन्हें देने चाहिए कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मेरे अंदर धैर्य की कमी है। आप में कोई कमजोरी है तो उसे बताकर आप गलती कर रहे हैं। आपको अपनी कमजोरी कभी भी नहीं बतानी चाहिए। आपको इस प्रश्न का जवाब भी इस तरह देना चाहिए कि उसमें भी आपका सकारात्मक रवैया जाहिर हो। क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका? मैं किसी काम को प्लान बनाकर जब उसे करता हूं तो उसे और बेहतर बनाने के लिए कभी कभी तय समय से ज़्यादा वक्त ले लेता हूं। इस तरह के उत्तर से पता लगता है कि आप अपने काम को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित रहते हैं और इस तरह आप अपनी कमजोरी में भी सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। छठा जो सवाल है कि वो बहुत ही अहम है, पिछली नौकरी आपने क्यों छोड़ी? क्या जानना चाहता है इंटरव्यू लेने वाला? यह सवाल उनसे पूछा जाता है जिन्होंने किसी कंपनी में काम किया है। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला कई बातें देखेगा, जैसे आपका पुरानी कंपनी के लोगों के प्रति रवैया, या आप किसी मजबूरीवश तो काम छोड़ना नहीं चाह रहे, इत्यादि। यह सवाल सबसे मुश्किल सवालों में से एक है और इसका जवाब बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत होती है। इस सवाल का गलत तरीके से जवाब देने पर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इस सवाल का आंसर दें। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग? कुछ गड़बड़ जवाब जो लोग अक्सर देते हैं, पिछले ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स थी, या फिर पिछले कंपनी के काम करने का तरीका सही नहीं था, पिछले ऑफिस में सीनियर का बिहेवियर सही नहीं था। यह सब जवाब ऐसे हैं जो आपकी एक नकारात्मक छवि इंटरव्यू लेने वाले पर बना सकते हैं। हो सकता है आपको पिछले ऑफिस में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके बारे में बताना आपकी छवि को खराब कर सकता है। क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका? आइए जानते हैं। इस सवाल का सही जवाब कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है, जैसे कि मैं अपने करियर के लिए नई संभावनाएं तलाश रहा हूं और नई चुनौतियों का सामना करना चाहता हूं। मैं नए अवसर की तलाश कर रहा हूं जहां मैं और अपनी स्किल्स को और बेहतर कर सकूं। आपके जवाब में आपका सकारात्मक रवैया जाहिर होना चाहिए। जो भी बताएं उसे हंसमुख होकर के बताएं और सकारात्मक मोड पर लाकर बात ख़त्म करें। इस तरह से जवाब देकर हम दूसरी कंपनियों की बुराई ना करते हुए बेहतर सैलरी की बात भी कह सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। सातवां सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए कि कितनी सैलरी की आप उम्मीद करते हैं। अगर वो पूछे तो वो क्या जानना चाहता है? इसके माध्यम से इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि आप कितनी सैलरी की उम्मीद रखते हैं या किस सैलरी में आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल सबसे आखिर में पूछा जाता है और यह सवाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अक्सर बहुत सारे लोग इसका सही से जवाब नहीं दे पाते। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग? कुछ गलत जवाबों के उदाहरण जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कहते हैं कि मैं तो फ्रेशर हूँ, कुछ भी चल जाएगा, मुझे कोई भी सैलरी चलेगी, या फिर जो कंपनी का पैकेज है वही पिछली कंपनी से बेहतर, कोई नंबर नहीं बताना,
यानी कि इस तरह से आप जवाब देते हैं। तो इस तरह के जवाब हमें कभी नहीं देने चाहिए। आप अगर कोई भी सैलरी लेने को तैयार हैं, इसका मतलब आप खुद का और खुद के काम का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली हो, पर इस तरह का जवाब देकर आपने खुद ही अपनी सैलरी कम करा ली। क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका? इसका सही जवाब देने के लिए आपको इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च करके रखना चाहिए कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, उसकी मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज सैलरी कितनी होती है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने खर्चों के हिसाब से एक रेंज भी बता सकते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने मैं बता देता हूँ। जैसे कि काम के अनुसार मुझे 18,000 से 20,000 रुपये के मासिक तनख्वाह की उम्मीद मैं रखता हूँ, जो मार्केट में इस काम के लिए मिलने वाली एवरेज सैलरी भी है। मेरे अनुभव और जो काम मैं करने वाला हूँ उसके अनुसार मैं 20,000 से 22,000 के मासिक वेतन की उम्मीद करता हूँ। मैं घर का किराया या आने जाने के खर्चों को देखूँ तो इतनी सैलरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं निष्कर्ष के ऊपर। जी हाँ, आपने मेरा वीडियो देखा और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले समय में मदद मिल सके। तो ऊपर दिए गए प्रश्न, ये जो आपको मैंने बताए हैं, इंटरव्यू में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लिए हों तो आपके इंटरव्यू में सफल होने की संभावना 99% तक बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले इन सवालों के उत्तर ज़रूर तैयार करें और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने की प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़े होकर रोज़ करनी चाहिए, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो साथियों, ये थी आपके इंटरव्यू के लिए हमारी यूनिक वीडियो। इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो आने वाले समय में किसी न किसी इंटरव्यू का सामना करने वाले हैं। तो ज़रूर शेयर करें। अगर आपने एवरग्रीन रूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।